ये एक वीडियो है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि 3 डिजिट 3 डिजिट ऊपर 3 डिजिट नीचे जब मल्टीप्लिकेशन आता है तो कैसे करते हैं। पहला होता है सी इंटू, पहले पीछे पीछे वाले को, फिर जो दूसरा स्टेप होता है पीछे के 2 डिजिट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है तीनों को आपस में करते हैं, पहले को लास्ट से, लास्ट को पहले से, और जो बीच वाला है उसको बीच वाले से करते हैं। ठीक। चौथे स्टेप में क्या होता है आगे के दो वालों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और पांचवें स्टेप में इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आता है, जो उनका कैरी होता है, उसको आगे करते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में 18 आया, 18 को 8 को लिखेंगे पीछे और एक करेंगे कैरी दूसरे वाले के इसमें। ये 27 था, 27 में कैरी किया है 28 हो जाएगा। 28 का 8 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे उसके वाले में, 28 में 2 कैरी करेंगे तो 30 होगा। 0 लिखेंगे और जो 3 होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। 13 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 16, 16 का 1 जाएगा कैरी, 4 में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है ग्रुप डी में, इसमें पूछा जाता है कि जो अंक है 2 वो 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी बार आता है। कभी दे देगा यूनिट डिजिट और कभी दे देगा 10 डिजिट। तो जो 2 होता है वो यूनिट डिजिट पे 10 बार आता है और 10 डिजिट पे 10 बार आता है। चलो पहले देख लेते कैसे। 2 में आता है, 12 में आता है यूनिट डिजिट पे 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। देखो सब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 बार आ गया। अगर हम 10 डिजिट पे देखा जाए तो 20 से स्टार्ट होगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। समझ में आ रही है। यहाँ पर भी कितनी बार आ गया, ये 9 बार, ये एक 10 बार। तो सभी क्या था, दो भी यूनिट डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कभी भी अगर इनकी डिजिट की बात की जाए कि कितनी बार आएंगे, तो ये सभी 10-10 बार यूनिट डिजिट पर, 10-10 बार 10 डिजिट पे भी आते हैं। समझ में आ। एक रिया एक लड़की है जिसको कि नंबर को टाइप करना है। समझ में आ, 2 से लेके 222 तक इंक्लूसिव बोला। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि मतलब इन दोनों को भी साथ में इंक्लूड करना है। तो फिर बोले कितनी बार वो नंबर पैड पे नंबर टाइप करेगी। चलो ठीक है, देखते कैसे इसको। पहले तुमको पता है कि डिजिट काउंट करनी, क्या करनी है, डिजिट काउंट करनी है। नंबर देखो कितने, 2 से लेके 9 तक कितने डिजिट होती है, 9 डिजिट होते कि नहीं होते हैं। 2 से लेके 9 तक नंबर निकालने तरीके था 9 माइनस का 2, लास्ट माइनस का पहला प्लस का 1, टोटल 8 डिजिट आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक के डिजिट थे। 10 से लेके 99, 99 माइनस का 10 प्लस का 1 कितना होगा 90 डिजिट। 90 में कितने डिजिट, 2 डिजिट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। फिर 100 से लेके 222 तक, 222 में से 100, ये 130 आएंगे। कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे करके जो टोटल डिजिट आएंगे उनको हम जोड़ देंगे और आंसर के 5/77 ये आंसर देता है। जैसे कि दूसरा वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6। दो 6 के कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल का सम कितना 66 दे रखा, तो उसमें स्मॉलर मल्टीपल पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखना, मल्टीपल बोल रहा है 6 का, 66 जो है उस मल्टीपल है 6 का ना, तो सीधे 6 से फिर इसको डिवाइड मारो। डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जो 11 वो 2 नंबर से मिलके बना, जैसे कि बता रखा है। तो 5 + 6 11 होता है, तो 5 और 1 6। अब जो 5 वाला छोटा मल्टीपल निकालने के लिए बोल रहा है, छोटा मल्टीपल निकालिए, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा, तो 30 आ जाएगा। बड़ा वाला क्या 36 आ जाएगा, इससे 6 से मल्टीप्लाई किया। देखो भाई, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूछा गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव और नेचुरल नंबर 5002 दे रखा है, तो उनका सम क्या हुआ ये पूछ रहा है। एक चीज़ याद रखना, अगर हमको कभी भी कॉन्सिक्यूटिव और नेचुरल नंबर या फिर और इवन नेचुरल नंबर की बात की जाए, तो उनको एक तो पहला वाला ए होगा, दूसरा a+2 होगा। समझ में आ रहा है, 2 का डिफरेंस आता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्वायर का सम कितना दे रखा है ये, तो शॉर्ट ट्रिक करने के लिए हम यहाँ 5000 को 2 को सीधे 2 से डिवाइड मारेंगे। क्यों, जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसमें हमेशा 2 कॉमन आएगा आगे, इसीलिए हमने इसको पहले मार दिया। ये 2500 देख रही हो, 2500 परफेक्ट स्क्वायर था 50, बिल्कुल 50 के आसपास लग रहा, तो इसीलिए एक हो जाएगा 51 और एक हो जाएगा 49। इन दोनों का सब करेंगे क्या हो जाएगा 100।
ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमसे सम पूछ रहा करने को। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया है दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 960 है। तो बोला जाएगा कोई इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 960 जाएगा माइनस प्लस, ख़त्म काम। NTPC में पूछा गया था। फिर पूछा गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 12, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो सम ऑफ स्क्वायर एक निकालना है 1 to 12, तो फिर तुम क्या करोगे, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर सबको जोड़ोगे निकालोगे। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का बोला ना, 12 का बोला तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू सीधे 12 रखो, काम खत्म करो। समझ में आ रहा, ठीक। अगर बोल देगा फ्रॉम 4 to 12 बोल रहा है, तो उसमें क्या करें, पहले 1 to 12 तो लगा देना, इसमें से माइनस कर देना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बस जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा। इसमें से हमको ये माइनस करना पड़ेगा। फिर अगर पूछ दिया जाएगा सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो इसका फॉर्मूला होता है क्यूब का, नंबर्स के क्यूब का फॉर्मूला जो होता है n+1 अपॉन का 2 और ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यहाँ पर सीधा n की वैल्यू और काम खत्म करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर और डिजिट को रिवर्स करने पर कितना आ रहा है 99। डिजिट का डिफरेंस दे रखा है 5, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा। पहले 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका होता है एक्स वाई। एक्स तो आगे तब आएगा ना जब वो 10 से मल्टीप्लाई होके हो, और वाई तो यूनिट डिजिट पे है। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे ये इधर और ये इधर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों को सम करेंगे, जो क्वेश्चन में बोला 11x प्लस 11y किसके बराबर है, 99 के बराबर। तो फिर यहाँ पर 11 तो कॉमन हो जाएगा, इससे मारेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 9। समझ में आ गया। तो तुमसे ये भी बोला जा रहा है डिजिट डिफरेंस कितना है, 5 दे रखा है। तो एक चीज़ नोट करना, कभी भी अगर x निकालना है, x आगे आगे है, दोनों में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को जोड़ दो। पहले जोड़ना है उसको 2 से डिवाइड मारो। और अगर y निकालना है जो कि पीछे वाला साइन उल्टा है, माइनस वाला है, तो दोनों को माइनस करो फिर 2 से डिवाइड कर दो, बस डायरेक्ट निकल जाती है वैल्यू। ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई। अगर एक्स वाई लिखोगे तो सीधे 72, अगर वाई लिखोगे तो 27, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है जिसका डिजिट का सम 18 है। मिडल डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट के सम के बराबर, और बोला अगर हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया तो 297 नंबर अधिक हो जाएगा, तो नंबर क्या होगा। इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर का डिजिट का सम कितना, 18। तीनों को जोड़ेंगे 18 आ रहा है, तीनों को जोड़ेंगे 18, तीनों को जोड़ेंगे 18, तीनों को जोड़ेंगे 18। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, जो मिडिल डिजिट है वो अदर 2 डिजिट के सम के बराबर है। मिडिल डिजिट 8 क्या 10 के बराबर है, नहीं। 9 9 ये हो सकता है, ये भी हटेगा। ये 8 10 कह रहा है, ये वाला भी नहीं हो जाएगा, और ये वाला भी हो सकता है, तो मतलब 2। यहाँ तक ख़त्म कर दिया। अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया, चलो ठीक है, डिजिट को रिवर्स करेंगे। 396 है, अगर इसको रिवर्स करें तो ये 693 हो जाएगा। उसमें से हम जो ओरिजिनल नंबर है ये 396, उसको माइनस 297 आ रहा है, तो इसका मतलब यही नंबर ही वैलिड हो रहा है। इसका यही आंसर हो गया। देखो लड़ो, तुमको आज पढ़ाएंगे एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल देखो होता क्या है भाई, पहले इसमें आता माउथ, फिर ऑसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। जितनी मैंने ये सब चीज़ें बोली भैया, यही एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है, ठीक है, जो मेन ऑर्गन होते हैं। समझ में आया। माउथ में तुम्हारा बाद में बताऊंगा मैं। एसोफेगस नली से पास होता है, फिर पेट में जाता है, जहाँ पर स्टोमक जो होता है गैस्ट्रिक यूज़ करता है। उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पड़ता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम से बाहर आ जाता है। अगर कोई पूछेगा एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, तो तुम बोलो 9 मीटर। 9 मीटर मतलब 30 फीट के बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि खाना सिर्फ यही सब मिलके पचा देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। इसमें अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि स्टमक के बगल में एक छोटा सा चीज़ होता है, उसको बोलते हैं लीवर। ये लीवर जो होता है ये भी कुछ जूस निकालता है। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बगल में क्या और चीज़ होती है, पैनक्रियास।
ये क्या करती है, जूस वगैरह निकालती है, इसीलिए इनको बोलते हैं ग्लैंड। और एक होती है स्लेवरी ग्लैंड, उसके बारे में आगे बात करेंगे। समझ में आ गया इतना? हाँ, और एक और चीज़, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी जो लेंथ होती है 7.5 मीटर होती है। इसमें एलिमेंट्री के नाम सबसे बड़ी लेंथ इसी की होती है। देखो भाई, एक होता आदमी और एक होता बच्चा। आदमी में होते हैं 32 दांत और बच्चे में होते हैं 3 से 4 साल के बच्चे में होते हैं 20 दांत। ठीक है, 32 दांत है तो 16 ऊपर 16 नीचे होते हैं। ठीक है, तो फिर 16 होते हैं नीचे, तो फिर आधे पोर्शन की तो बात करेंगे, इसमें होगा 8 आएंगे। अब देखो आगे के जो बगल के तो होते हैं उनको सीधे होते हैं इंसीजर, कटिंग के काम होते हैं। फिर नुकीला दांत होता है कैनिन्स। फिर एक होता है प्रीमोलर, नहीं नहीं, दो होते हैं प्रीमोलर। फिर होते 3 होते हैं मोलर। समझ में आ गया? तो प्रीमोलर कितने हुए? 2। मोलर हुए 3। कैनिन हुए तुम्हारे 1 और इंसीजर हुए 2। 2 3 4 5 6 7 8। ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब देखो 3 से 4 साल का लौंडा 20 दांत, ऊपर 10 नीचे भी 10, तो ये होते हैं 5। 5 दांत है। ठीक है, आगे के 2 को बोलेंगे इंसीजर, उसके बगल में होता है कैनिन। भैया इसमें प्री मोलर तो होता ही नहीं है, तो सीधे मोलर ही होता है। समझ में? तो इसीलिए मोलर कितने निकले थे? 2। समय के साथ एक और निकलता है। इतना समझ में आ गया? बढ़िया हो गया। और ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। बोला गया है कि ये एक वैल्यू दे रखी है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक नंबर है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर एक्स और वाई के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कि ये 11 से डिविजिबल हो पाए। तुमको पता है, और इवन डिजिट का यूज़ करेंगे, ये और डिजिट का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा, इवन डिजिट का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी एक्स की वैल्यू, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करके 11 भी तो पॉसिबल हो सकता है, यही तो नियम है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम, जिससे कि इन दोनों को माइनस करके 6। पहला अगर वाई के लिए 7 होगी, 7 में कितना माइनस करें, 1 कम करो। अगर इसको 1 बढ़ाएंगे तो 8 में से कितना कम करो, 2 कम करो। एक और बढ़ाएंगे 9 में से कितना कम करो, 3। तो 3 वैल्यू इधर पॉसिबल है। दूसरा इधर क्या होगा, इधर होगा ये वाला रखा है ना, एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 5। इसमें से मतलब क्या रखो कि मतलब पॉसिबल हो जाए, 6 में से 1, फिर 7 में से 2, 8 में से 3 और 9 में से 4। 4 ऊपर 3 ऊपर, तो इसमें से कितने हो गए, 7वां फॉर्म हो गया। तो बस हमको इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले कि मिनिमम वैल्यू उठाओ, फिर उसके बाद नंबर बढ़ाते हुए पीछे नंबर भी बढ़ते ही चला जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर निकालना था एक